आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न 1 की। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्राम की स्थिति से। प्रश्न 2, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, घर्षण। प्रश्न 3, पृथ्वी का पलायन वेग है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 4, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। प्रश्न 5, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैखिक ऊर्जा। प्रश्न 6, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, सीधी रेखा। प्रश्न 7, एक अंतरिक्ष यान कल लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह। राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। प्रश्न 8, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वांटम मैकेनिक्स। प्रश्न 9, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। प्रश्न 10, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुत्व नहीं होता है। प्रश्न 11, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पास्कल के नियम पर आधारित है। प्रश्न 12, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। प्रश्न 13, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा क्योंकि ये मान पलायन वेग से कम है। प्रश्न 14, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर। राइट आंसर ऑप्शन सी, एक स्पर्शरेखा के अनुदिश चलेगा। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपार्थ प्रणाली नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तंत्र। प्रश्न 16, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न 17, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी होते हैं। प्रश्न 18, बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्फ में हाइड्रोजन आवंदन अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। प्रश्न 19, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, घनत्व। प्रश्न 20, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो। राइट आंसर ऑप्शन ए, तो उसका भार घट जाता है। प्रश्न 21, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, साधारण यंत्र के द्वारा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 22, भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और ये वैसे वैसे। राइट आंसर ऑप्शन ए, और ये वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। मतलब ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। प्रश्न 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। प्रश्न 24, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर पूर्णोत्तर आवर्तकाल। राइट आंसर ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। प्रश्न 25, लोलक की काला अवधि
राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन 26, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। प्रश्न 27, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रश्न 28, गिरती हुई वर्षा की बूंदों का गोलीय आकृति का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 29, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। प्रश्न 30, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है। प्रश्न 31, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। प्रश्न 32, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ही प्रत्येक चीज न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करती है। प्रश्न 33, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब? राइट आंसर ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रश्न 34, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न 35, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 36, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। प्रश्न 37, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। प्रश्न 38, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। प्रश्न 39, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर तक आएगा तो उसका आकार? राइट आंसर ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। प्रश्न 40, पानी की बूंद गोलाकार होती है इसका कारण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। प्रश्न 41, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। प्रश्न 42, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। प्रश्न 43, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, शीतकाल में। प्रश्न 44, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्रुवण। प्रश्न 45, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यतिकरण। प्रश्न 46, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा? राइट आंसर ऑप्शन ए, घटती है। मतलब जब छोटी छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान घटता है। प्रश्न 47, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान? ऑप्शन बी सही है, तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। 48, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो? राइट आंसर ऑप्शन बी, शरीर डूब जाएगा। प्रश्न 49, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक? राइट आंसर ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। प्रश्न 50, वाट गुणा सेकंड मात्रक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊर्जा। तो वाट गुणा सेकंड ऊर्जा का मात्रक होता है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।